हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेट के लिए आप जनरल पोर्शन और सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उनको एक साथ लेके कैसे चल सकते हैं। क्योंकि कमेंट आया हुआ था वीडियो पे एक दो जनों का कि भाई दोनों इकट्ठे कैसे करें, ऐसे नहीं कि पहले जनरल सेक्शन कर लिया और फिर सब्जेक्ट। तो मैं खुद भी वीडियो बनाने वाली थी इस पे। तो आपने ऐसे नहीं करना। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आप ऐसे सोचो कि एक बार सब्जेक्ट को करके रख देते हैं। रखना नहीं है सब्जेक्ट को आपने हमेशा चलाना ही है पैरेलल में। जैसे आपने इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई भी एक पोर्शन उठा लो आप अपना, जिसकी बायो स्ट्रॉन्ग है, जो बायो से है वो बायो ले लो और पहले बायो को कंप्लीट करो अपनी को। मतलब साथ-साथ में उसके बाद फिर केमिस्ट्री पे, ऐसे नहीं तीनों ही चीज़ें इकट्ठी उठा ली। इनमें फिर कन्फ्यूज़न और टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे चाहिए अपना दिन का 1 घंटा रख लो आप अपने सब्जेक्ट के लिए, लेकिन सब्जेक्ट तो आपने लेके ही चलना है। जैसे पहले बायो ले ली, उसके सारे चैप्टर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से तो बाहर जाना ही नहीं है, ये भी पूछा हुआ था किसी ने। जैसे किसी ने ना ये भी पूछा हुआ था कि सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है क्या? एनसीईआरटी ही इनफ है, एनसीईआरटी से बाहर आपने जाना ही नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी को ही लेके चलना है, प्लस 1 प्लस 2 की, जो बायो के लिए आपने करनी है। वो पीजीटी में भी हेल्प करेंगे आपकी और साइंस तो आपकी हो ही जाएगी। उससे ऊपर तो साइंस में तो आएगा ही नहीं प्लस 1 प्लस 2 के अलावा। तो पहले अपने बायो में जितने भी चैप्टर हैं, आई थिंक 30 से तो ऊपर ही हैं शायद दोनों मिला के। तो एक दिन में अगर 2 चैप्टर भी उठाओगे ना आराम से, ये 1 महीने में, क्योंकि अभी 2 मंथ का टाइम है, जो दिसंबर वाला पेपर है उसमें, तो आराम से कवर हो जाएगी। और इतनी स्पीड ऐसे स्लो नहीं करनी, आपने अपने इस टाइम को देखते हुए स्पीड को मैनेज करना है, कितना टाइम रह गया तो उस हिसाब से ही करना है। और उसके साथ-साथ जनरल पोर्शन में जैसे सीडीपी आती है, फिर हिंदी इंग्लिश, ये तो सबको पता ही है जो-जो सब्जेक्ट आते हैं, और इसमें 3 आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो सब समझदारी तो इसी बात में है कि आप पहले सीडीपी उठाओ, क्योंकि सीडीपी स्कोरिंग है, 30 मार्क्स की आएगी और आसान है। और सबसे बड़ी बात अवेलेबल है, कोई भी टीचर अगर करवाएगा ना तो उसमें सारे कंसेप्ट वही थ्योरी है, प्याजे गोलबर्ग, यही बार बार रिपीटिशन पे यही चीजें आती हैं। तो पहले तो अपनी सीडीपी लो, 15 दिन मैक्सिमम, और मतलब 10 दिन मिनिमम। ये तो बहुत ज्यादा है मेरे को लगता है सीडीपी करने के लिए। मैंने तो अपनी 10 दिन में सीडीपी के नोट्स बना के रख दिए थे। ये जो मैंने चैनल तो अपने पहले डिस्कस कर ही रखे हैं, और आपको भी पता होगा, जो पहले तैयारी कर रहा है उसको पता है कि मैंने कहाँ से कौन सी चीज करनी है। इशू इस बात का नहीं है कि कहाँ से कौन सी चीज करनी है, बात यह है कि कहाँ से कैसे करें इन दोनों को साथ में। तो यही है, आपने ऐसे नहीं सारा ये उठा लिया, हिंदी भी साथ में उठा ली, इंग्लिश भी साथ में उठा लिया, ऐसे ना तो आपको अपना सिलेबस कवर होता दिखेगा। दिखेगा ही नहीं कि कुछ हो भी रहा है। एक एक सब्जेक्ट उठाओ, लेकिन उसको अच्छे से करो। ऐसे करो कि फिर उसके बाद है ना आपको रिवाइज ही करना पड़े। जैसे 10 दिन में ये कर लिया, उसके बाद इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद पहले तो आपको लगेगा 2 घंटे लग रहे हैं, जैसे एक दिन के नोट्स बनाने के लिए। जैसे 4 वीडियो भी देखोगे ना, तो 1 डेढ़ घंटा तो लगा ही लो, क्योंकि नोट्स भी बनाओगे। उसके बाद फिर देखो जब कवर हो जाएगा ना सारा सिलेबस, सब 30 मिनट भी बहुत है आपको रिवाइज करने के लिए। और 30 मिनट में ही है ना, मतलब 5-7 दिन में ऐसे हो जाएगा, एक बार रिवीजन होगी। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो सबकी इतनी स्ट्रांग होती है कि भाई बेसिक से तो सबको पता ही होता है कि जैसे ये हिंदी में आ गई संज्ञा सर्वनाम आ रहे हैं, जो भी बेसिक आता है। अब तो पेडागोजी भी आने लगी, पैराग्राफ भी आने लग गया। लेकिन ये है कि अब टीजीटी का तो फिर भी ठीक आ जाता है ये सब कुछ, लेकिन पीजीटी में ये भी मुश्किल आते हैं। आप ऐसे सोच रहे हो ना पैराग्राफ के 5 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मेरे तो पैराग्राफ में 2 ही क्वेश्चन ठीक थे शायद पीजीटी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पीजीटी में, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं वो। मतलब ऐसा प्राइवाची दे दिया जिसका मतलब ही नहीं पता होता कि वो आया कहाँ से है। तो हिंदी और इंग्लिश भी आपने ऐसे नहीं है कि छोड़ दिया कि नहीं हमें तो हिंदी इंग्लिश आती है, वो भी करनी पड़ेगी। चाहे आप किसी भी बुक से, जो भी आप पढ़ रहे हो वही वाली बुक लो, कोई भी चैनल है उसी से करो। और साथ में फिर आपने इसका करना है। अगर बायो आपकी खत्म हो जाती है, सपोज 15 दिन में हो जाती है, अगर 2-2 चैप्टर भी उठा के करते हो ना तो 15 दिन में हो जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री पकड़ो, जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग उस पे शिफ्ट होते जाओ। जैसे फिर केमिस्ट्री, मेरे को लगता है इसमें भी टोटल 12 या 13 चैप्टर बनते होंगे, और इसमें भी टोटल 12 या 13 चैप्टर बनते होंगे। ये करने हैं आपने। एक भी चैप्टर उठाओ ना तो लगा लो 15 दिन में तो तुम्हारा कवर हो जाएगा आराम से। और दोनों साथ में लेके चलोगे तो दोनों ही हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों साथ में नहीं हो रहे हैं ना, तो मतलब 2 पोर्शन ऐसे हैं जो आपने ऐसे करने हैं, 100% करने हैं। या एक 100% कर लो, दूसरा 90% कर लो, इसको थोड़ा सा कम रहने दो। अगर किसी को कम आता है तो इसको थोड़ा सा कम कर लो, लेकिन 2 तो ऐसे करने ही करने हैं जिसमें कोई डाउट ना रहे। कोई क्वेश्चन आए ना, अगर इसमें 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से आपके आ ही जाए 35 प्लस तो नंबर बने ही, इस हिसाब से करना आपने उसको। उसके बाद आपने है ना लास्ट में जो सब्जेक्ट उठा रहे हो, जैसे सपोज आप फिजिक्स लास्ट में उठा रहे हो, तो इसकी अगर आपको लगता है अभी फिजिक्स मुश्किल है, तो इसकी सिर्फ आप थ्योरी थ्योरी कर लो। एक बार न्यूमेरिकल्स पे इतना जंप ना करो, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है और आपको लगता है कि उसमें आपकी वीक है कमांड, उसको एक बार छोड़ दो। अपने थ्योरी को ऐसे कर लो कि थ्योरी में से कोई क्वेश्चन आए ना वो ना छूटे। और इसके बाद वही हिंदी इंग्लिश आपकी होती रहेगी साथ साथ में। ये रिवीजन आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ में पहले 2 घंटे लग रहे थे उसमें आधा घंटा लगने लग जाएगा। इसमें पहले दोनों में आप 1 घंटा दे रहे थे, तो इसमें 15-15 मिनट कर दो अपने। और मैथ रीजनिंग का तो यही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जिसका मैथ ठीक है। अब मेरा तो मैथ बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ही जीरो था, तो मैंने तो शुरू से मतलब मैथ पे तो मैं 2 घंटे देती ही देती थी कि मैथ तो मैंने, क्योंकि मैंने तो बेसिक से करना था सारा मैथ, तो मैंने तो इस पे अच्छा खासा टाइम लगाया था मैथ पे। अब मेरे को लगता है मैथ तो रीजनिंग तो सबकी ठीक होगी। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को मैथ बिल्कुल भी ना आता हो, तो अपने उसकी प्रैक्टिस करते रहो। 1 घंटा भी प्रैक्टिस करोगे ना मैथ की, पीवाई क्यूज देख लो, चाहे जैसे भी देख लो, वो आप पे डिपेंड है कि कैसे करते हो आप। और जीके जीके में भी वही है, अगर 10 नंबर की आ रही है तो सबको इतनी तो आती होगी, 5-7 नंबर तो आराम से ले ही लेते हैं सारे, कि हाँ जीके में तो हो रहा है। इसकी इन तीनों की तो आपने प्रैक्टिस ही करनी है। ये इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या इसकी थ्योरी पढ़ ली कहीं से भी, तो बस उसके बाद आपने फिर मॉक पे शिफ्ट होना है। फिर आप मॉक लगा के देखो, जब आपको ऐसा लगेगा ना कि 70% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप जाओ मॉक पे कि हाँ अब हम मॉक लगा सकते हैं। ऐसे नहीं है जैसे मतलब कई वीडियोस में कहते हैं कि नहीं मॉक तो साथ साथ लगाओ, जैसे जैसे आप तैयारी शुरू कर रहे हो ना अपनी, उसके साथ साथ मॉक लगाओ। भी ऐसी नहीं है, मैंने तो खुद ने मॉक नहीं लगाए थे जब तक मेरे को ये नहीं था ना, क्योंकि मेरा 60-70% कवर हो गया सिलेबस, तब तक मैंने मॉक नहीं शुरू किए थे। क्योंकि जब तक आपने सिलेबस किया ही नहीं, 1 घंटा उसमें खराब कर रहे हो आप, इससे बढ़िया अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और बायो का तो इन सब्जेक्ट का तो यही है, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इनके बिना तो सिलेक्शन है नहीं। ये आपको मतलब दे सकता है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा सब्जेक्ट करने से, वो तो इसी में मिलेगा। आप कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आप अनटच छोड़ के जाओ।
करना आपने सारा ही है, थोड़ा-थोड़ा कोई थोड़ा कर लो, कोई जैसे सीडीपी आपने अपनी मैक्सिमम कर ली, हिंदी इंग्लिश आपने उससे थोड़ी-सी कर ली, ये उसमें थोड़ा-सा इसमें कम और टाइम लगा दिया। ऐसे है कि वेटेज के अकॉर्डिंग अपना जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना कि सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उसको तो अपना 100% कम से कम कर ही लो। क्योंकि आगे ये चीज़ें जो हैं, ये आगे भी पेपर में काम आती हैं। जैसे भी अब ईएमआरएस की वैकेंसी निकली है। अब जिनका बायो सब्जेक्ट है, वो तो अपना बायो तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि दोनों पेपर आस-पास में हो, तो आपको ये लगे कि हाँ, बायो तो हमारी है ही, बायो तो हमने करके रखी है। तो उसको उसी अकॉर्डिंग और वही है, आपने ना अपने सोर्सेज़ हैं, वो रखने हैं लिमिटेड। बस एक इतनी सी बात है कि इनको लिमिटेड रखो। ऐसे नहीं कि आज इसकी वीडियो देख रहे हो, कल को किसी और इसको ये तो सोचो कि ये तो अच्छा नहीं करवा रहे, कल को आप किसी और पे शिफ्ट हो जाओ, ऐसे नहीं करना। ये लिमिटेड रखने हैं और रिपीटिशन करनी है इनकी। बार-बार यही करो आप आपने एक बार वीडियोज़ देख ली जैसे सारी इसकी, उसके बाद आप अपने नोट्स में से रिवाइज़ करो। बार-बार वीडियो को खोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, वीडियो देख रहे हो 1-1 घंटे की। अपने नोट्स बना के रखो हर चीज़ के और उसके बाद ही आप ये करो कि उसके बाद ही रिवीज़न आसान होगी जब आपके पास अपने नोट्स होंगे। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है ना, तो रिवीज़न उतनी मुश्किल लगती जाएगी आपको। पहले एक बार इतना टाइम लगा दो उस चीज़ में कि दोबारा ना आपका टाइम कम ही होता जाए धीरे-धीरे। आपको उस पे ज़्यादा टाइम ना लगे। आप रिवीज़न करो तो ऐसे लगे कि हाँ, बस अब तो 15 मिनट में इसकी रिवीज़न खत्म हो जाएगी। तो बस नोट्स तो आपके मस्ट हैं। आपने करना है ना तो नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। ऐसे पीडीएफ के चक्करों में ना पड़ो कि हाँ, भई इसकी पीडीएफ मिल जाए, उसकी पीडीएफ मिल जाए, इनसे कुछ नहीं होनी जानी। वो तो आपको बनाने पड़ेंगे, वो आगे भी आपकी हर एक चीज़ में काम आएँगे। और दूसरी बात ये है कि एक तो ये क्राइटेरिया जो आप सोच के चलते हो ना कि 90 नंबर लेने हैं, तो इसको तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि 90 वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है। सीधा यही सोचो कि हमने तो 100 से ज़्यादा लेने हैं। मेरा भी पहले माइंडसेट ऐसा था कि 90 ही नंबर लेने हैं, वो भी 88 पे, कभी 85 पे। पिछली बार भी मेरे 85, 88 इतने पे ही रह गया था। मैंने सोच लिया था कि ये 80-90 नंबर वाला तो खेल खेलना ही नहीं है अब। मतलब इसीलिए सीधा यही सोचो कि 100 से तो आपने ज़्यादा ही लेके आने हैं, तब जाके इस वाली लाइन में आओगे कि 90-95 इतने बनेंगे नंबर। थैंक यू। लाइक कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।